तो देखिए लास्ट क्लास में हमने जहां पर हमारा डिस्कशन छोड़ा था हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। भक्ति योग एक विस्तृत वैज्ञानिक दिव्य कार्य है जिसे नवीन साधक और पूर्ण योगी दोनों ही कर सकते हैं। कैन यू अग्री ऑन दिस? कोई भी व्यक्ति कृष्ण भावनामृत फॉलो कर सकता है। मुझे सच में बहुत ही मतलब मजे आ रहे हैं उन व्यक्ति को प्रीच करने में। आप देखिए ना, सच में अभी जैसे कल एकादशी है, तो एकादशी में फास्टिंग वगैरह तो ऐसा कुछ नहीं होता, खाली ग्रेन्स अवॉइड करना होता है। तो मैंने उन व्यक्ति को इस तरह से ही मतलब ट्राई किया कन्विंस करने के लिए कि हमें हमारी बॉडी को रेस्ट देना चाहिए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए अच्छा रहता है। ठीक है, फास्टिंग वगैरह नहीं करनी, भूखा वगैरह नहीं रहना है, खाली ग्रेन्स अवॉइड करना है। अब आप सोचिए, सिर्फ इस बहाने से अब वे हर एकादशी को फास्ट कर पाएंगे। कितनी तेजी से आध्यात्मिक प्रगति होगी उनकी। एकादशी फास्ट ही तो मेन है, और कुछ भी फास्टिंग वगैरह तो होती नहीं है। तो मैं बस यही सोच रही थी कि कृष्णा कॉन्शियसनेस कितना ज्यादा इजी है। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वो भगवान कृष्ण की सेवा कर रहा है, और वो वास्तव में भगवान की सेवा कर रहा है। एकादशी भगवान को बहुत प्रिय है। तो ये बिल्कुल बहुत ही अमेजिंग चीज है कि भक्ति योग एक विस्तृत वैज्ञानिक दिव्य कार्य है जिसे नवीन साधक और पूर्ण योगी दोनों ही कर सकते हैं। पदार्थ में संसार प्रति पदार्थ में संसार का छाया रूप मात्र है, और बुद्धिमान व्यक्ति जो कि हृदय और आदतों में निर्मल है, भगवत गीता से प्रति पदार्थ में संसार का सारा विवरण संक्षिप्त रूप से सीख सकेंगे, और ये विवरण पदार्थ में जगत के विवरण से अधिक विस्तृत है। तो ये लाइन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी। ठीक है, इसका आधारभूत विवरण इस प्रकार है। प्रति पदार्थ में जगत के अधिष्ठाता विग्रह श्री कृष्ण है, जो कि अपने मूल व्यक्तित्व में एवं अपने अनेक पूर्णांशों विस्तारों में वहां निवास करते हैं। तो भगवान के जितने भी अवतार हैं वे सभी भगवान के आध्यात्मिक जगत में निवास करते हैं। इस व्यक्तित्व को तथा उनके पूर्ण अंशों के विस्तारों को केवल प्रति पदार्थ में क्रियाओं के आचरण से ही जाना जा सकता है। आप देखेंगे सामान्य व्यक्ति अगर कोई शास्त्र सुन भी रहा है तो उसकी वास्तव में रुचि तभी जागृत होगी जब वह नियमित रूप से जप करेगा। जप नहीं करेगा, हृदय शुद्ध नहीं होगा, तो उसको चीजें समझ ही नहीं आएंगी कि ये सब क्या चीजें हैं क्या नहीं है। सच में कभी कभी तो मैं कुछ सरप्राइज रह जाती हूँ। कोई ऐसे व्यक्ति सोचे ना जिन्होंने कृष्ण का नाम भी ना सुना हो, एंड ही इज एक्चुअली फॉलोइंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ये वास्तव में भगवान के नामों के जप का कमाल है। नियमित रूप से 11 महामंत्र वो जप कर रहे हैं, और लाइक नेचुरली ही इज एक्सेप्टिंग एवरीथिंग। तो देखिए इसलिए भी हमें लोगों को बताना चाहिए भगवान के बारे में, क्योंकि जब वे उसको फॉलो करते हैं और उनको लाभ मिलता है तो हमारी श्रद्धा और ज्यादा अगाढ़ होती है कि हाँ, हम एकदम सही पथ पर हैं। इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है दैट वी प्रीच। वास्तव में ये जो भी मतलब मैं उनको बता रही हूँ ना भगवान के बारे में, तो ये मुझे एक सपना सा लगता है कि सच में वो उसको फॉलो कर रहे हैं, पर ये भगवान की असीम कृपा है। सच में भगवान कृष्ण अद्भुत है। भगवान कृष्ण जैसे कभी कोई हो ही नहीं सकता है। अब मैं ज्यादा बातें नहीं बता रही हूँ, नहीं तो फिर आपको लगेगा ये माता जी तो अपना गुणगान कर रही हैं कि ऐसे कल्टीवेट कर दिया, वैसे कर दिया, वैसे कर दिया। बस ये जान लीजिए भगवान कृष्ण बहुत अद्भुत है, और भगवान कृष्ण कुछ भी पॉसिबल कर सकते हैं। कुछ भी भगवान के लिए इम्पॉसिबल नहीं है।
और व्यक्ति इस चीज को कैसे जान सकता है? आध्यात्मिक क्रियाओं के आचरण से ही वह इस चीज को जान सकता है। कुछ भी प्योरिटी, पवित्रता अपने जीवन में फॉलो नहीं करेगा तो कुछ उसके समझ ही नहीं आएगी चीजें, जिन्हें साधारणतः भक्ति योग अथवा भक्तिमय सेवा कहते हैं। और ये टॉप मोस्ट है, सबसे हाईएस्ट प्रोसेस पर हम हैं। मैं हर ही दिन कहती हूँ ऑलमोस्ट कि इस पर विचार करना चाहिए और सच में करना चाहिए कि कितना बड़ा भाग्य है कि हम इस पथ पर हैं। हमें भगवान मौका दे रहे हैं कि हम सारी चीजें फॉलो करें। आज की सुबह की क्लास में भी तो प्रभु जी इसी विषय में बात कर रहे थे कि जो भी आपको नियमित रूप से जप करते हुए दिख रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, दोज आर रेयर सोल्स। ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं भाई, इतने ज्यादा रेयर हैं और हम उनमें से एक हैं। भगवान हमें मौका दे रहे हैं कि हम इस तरह से सारी चीजें फॉलो करें। उन पुरुषोत्तम भगवान ही परम सत्य है और वे ही समग्र प्रति पदार्थ में तत्व हैं। पदार्थ में तत्व एवं प्रति पदार्थ में तत्व दोनों ही उन्हीं के व्यक्तिगत व्यक्तित्व में से निर्माण हुए हैं। भगवान से अलग कुछ भी नहीं है। वे पूर्ण वृक्ष की जड़ के समान है। जब किसी वृक्ष की जड़ में पानी दिया जाता है तो शाखाएं और पत्तियां अपने आप पोषित हो जाती है। उसी प्रकार अपूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है तब पदार्थ में संसारों के समस्त विवरण प्रकाशित हो जाते हैं और भक्त का हृदय बिना भौतिक रूप से कार्य किए हुए घोषित हो जाता है। तो देखिए इस लाइन का मतलब क्या है, समझने वाली बात है। जैसे आपने ये वाला एग्जाम्पल काफी बार सुना होगा कि अगर हम भगवान कृष्ण की सेवा कर रहे हैं तो इट्स लाइक गिविंग वाटर टू द रूट्स ऑफ ट्री। हम पेड़ों की जड़ों में डायरेक्ट पानी डाल रहे हैं और जब पेड़ों की जड़ों में पानी डाल रहे हैं तो अपने आप ही जो उसमें फूल पत्ती हैं, शाखाएं हैं, उनको अलग से पानी डालने की जरूरत नहीं है। सुना होगा आपने ये। तो ये टॉपिक आज की क्लास में भी आया था। अभी जो श्लोक चल रहा है अव्यभिचारिणी भक्ति। क्या होता है अव्यभिचारिणी भक्ति? कि जो व्यक्ति है वह सिर्फ भगवान कृष्ण की ही भक्ति में स्थिर है। ये नहीं कि अभी 9 दिन के नवरात्रे आए तो हाँ भाई नवरात्रे हैं, दुर्गा जी की भी तो सेवा करनी है ना, या कुछ भी बीच बीच में जो भी चीजें आती रहती हैं या वार आते हैं, शनिवार आया शनि देव के पास जाना है, ये वार आया वहां जाना है, नहीं, इसको अव्यभिचारिणी भक्ति नहीं कहेंगे। अव्यभिचारिणी भक्ति मतलब भगवान कृष्ण की ही, जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान कृष्ण के चरणों में ही पड़े रहते हैं बस, और कहीं पर भी नहीं जाएंगे वो। तो यही बात अभी घर में भी कुछ बात हो रही थी, तो मैं मजाक में ये बात कह रही थी, मजाक मजाक में मैंने उनको मतलब गीता का श्लोक एक तरह से बता दिया था। सो देवर लाइक देर सेइंग कि अभी नवरात्रे चल रहे हैं, थोड़ा कुछ तो करना चाहिए, ये करो वो करो। तो मैंने कहा नहीं नहीं भाई, हम तो भगवान कृष्ण के भक्त हैं और अगर भगवान कृष्ण खुद भी नहीं चाहते हैं कि हम उनकी उनकी सेवा छोड़ के हम कहीं और जाए, भगवान कृष्ण नाराज हो गए तो फिर उन्होंने कहा ऐसा थोड़ी ना होता है, ये तो ऐसी फालतू की बात है। तो मैंने उनको कहा नहीं, भगवान कृष्ण खुद कह रहे हैं गीता में। तो ये अव्यभिचारिणी भक्ति वाला मैंने श्लोक बताया था, फिर उनको एक एग्जाम्पल से समझाया था, बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। जैसे आप सोचिए कोई भी माता पिता है, जैसे सुमन माता जी आप है, तो सोचिए आपके जो बच्चे हैं, तो क्या आप चाहेंगी कि आपके बच्चे आपको छोड़कर किसी और के घर पर जाकर उनसे रोटी मांगे या उनसे आश्रय मांगे? नहीं चाहेंगे, डेफिनेटली आप चाहेंगे कि क्यों भाई, मेरे बच्चे मेरे पास ही आए, मैं ही दूंगी उनको रोटी, कहीं और नहीं। आपको पसंद नहीं आएगा कि कहीं और जाए। तो उसी तरह से हम भगवान कृष्ण के ही तो अंश हैं, तो भगवान भी यही चाहते कि इस कुछ भी चाहिए ही मुझी से आके मांगे, कहीं और ना जाए।
और सच में उस एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से समझ पाई थी वो, मतलब जिनको भी मैं बता रही थी। तो आप देख रहे हैं इस तरह से भगवान बस चाहते हैं कि हम उनकी ही सेवा करें, हम कहीं और ना जाएं। अनादिकाल से तो कहाँ ही भटक ही रहे हैं ना हम। पर अब मौका हमें, जब भगवान मौका दे रहे हैं, तो बस पूरी तरह से भगवान को ही समर्पण करना चाहिए। एक और बात मुझे इस पर याद आ रही है, मैंने आपको बताया था ये चीज, ये जो लोग बोलते हैं कि भगवान कृष्ण भगवान नहीं है, कबीर दास जी भगवान है। वो जो पोएट है, वो दोहे वगैरह लिखते थे। तो बेसिकली वो इसी तरह से सेम ये वृक्ष वाला एग्जांपल देते हैं कि अगर तुम कबीरदास जी की सेवा कर रहे हो, तो तुम मतलब जड़ों में पानी दे रहे हो, वृक्ष की जड़ों में पानी दे रहे हो। तो ये जो ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, विष्णु जी हैं, ये सब जो पेड़ में फूल पत्तियां हैं, उनकी तरह है, उनको अलग से पानी देने की जरूरत नहीं है। लिटरली मुझे फेस टू फेस ये ऐसे इस तरह से प्रीच किया गया था। मुझे थोड़ी हंसी तो आई थी कि ये वृक्ष वाला एग्जाम्पल तो मैंने भी सुना है, पर उसमें जो बताया था, ये तो कुछ और ही दूसरी कहानी बोल रहे हैं। तो लोग कुछ भी बोलते हैं। ये बात मुझे याद आ गई थी, इसलिए मैं बता रही हूँ। एनीवेज, ये बात समझ पा रहे हैं आप? व्हेन यू आर सर्विंग कृष्णा, जब आप भगवान कृष्ण की उपासना कर रहे हैं, तो बाकी सारे देवी देवता अपने आप ही संतुष्ट हो जाते हैं। एंड कृष्णा इज वेरी प्लीज्ड विद दिस। देखिए, ये श्रद्धा आना कि हाँ, एकमात्र भगवान कृष्ण की सेवा अगर मैं कर रहा हूँ, तो मुझे और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये कोई साधारण बात नहीं है। क्योंकि भक्ति में आने के बाद में भी काफी बार उनका जो भी पहले का अभ्यास रहता है, शुरू से जो चीजें करते आए हैं, तो उनको एक भय सा लगा रहता है कि अरे भाई, अगर हम ये नहीं करेंगे तो कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं आ जाएगा हमारे जीवन में। लेकिन इस तरह की श्रद्धा का निर्माण अगर आपके हृदय में हो गया है कि एकमात्र भगवान कृष्ण की ही सेवा से, तो भगवान कृष्ण की ही सेवा है मेन, और कुछ नहीं है, तो ये बिल्कुल साधारण चीज नहीं है। भगवान की बहुत असीम कृपा बारिश की तरह, सच में मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, बारिश की तरह बरस रही है। अगर ये श्रद्धा एक बार किसी भी व्यक्ति के हृदय में हट गई तो। भगवत गीता का यही रहस्य है। प्रति पदार्थ में संसारों में प्रवेश करने की विधि भौतिक विधियों से भिन्न है। आप सोचिए ना, जैसे लोग काफी बार संशय करते हैं कि सिर्फ सुन सुन के कैसे व्यक्ति भगवान के पास पहुंच जाएगा, या सिर्फ एक ही जो मंत्र है उसको बार बार जपे जाओ, सुनते जाओ, जो भी कथाएं जो भी होती है, भगवत गीता बार बार सुने जाओ, इससे कैसे व्यक्ति भगवान के पास चला जाएगा, भगवान अपने आप को प्रकाशित कर देंगे। तो देखिए, विचार करना चाहिए। अनादिकाल से ही हम कुछ ना कुछ बोलते और सुनते तो आए ही हैं। चलिए, अनादिकाल की भी छोड़ दीजिए बात, आप इसी जीवन में देखिए, भक्ति से पहले भी हम हमेशा कुछ ना कुछ तो बोलते और सुनते आए ही थे ना। ऐसा तो थे नहीं कि हम कुछ बोलते ही नहीं थे, या किसी की कभी कुछ बात सुनते ही नहीं थे। नॉन स्टॉप ही चलता आ रहा है। और इस जीवन की बात नहीं, ये अनादिकाल से चलता आ रहा है। और ये सिर्फ मनुष्य होने की बात नहीं है, हर जो जीव है, हर कोई जो पशु भी है, वो भी कुछ ना कुछ मुंह से आवाज तो निकालता ही है, और सुनता तो वो भी है। जैसे उसको समझ ना आ रहा हो, पर आवाज तो जाती है, उसके दिमाग में भी कुछ है, कानों में कुछ। लेकिन आप देखेंगे, भक्ति में आने के बाद जो नाम उच्चारण व्यक्ति करता है, भगवान की कथा सुनता है नियमित रूप से, कभी कभी सुनने में भी लाभ होता है, पर नियमित रूप से सुनने से, नियमित रूप से अभ्यास करने से जो लाभ व्यक्ति को होता है, वो प्रत्यक्ष उसको अपनी आंखों के सामने दिखता है। प्रत्यक्ष।
सोचिए ये बिल्कुल जादू सा नहीं है, क्योंकि ये जादू है। जो भी हम शास्त्र सुन रहे हैं, भगवान के नामों का जप कर रहे हैं, ये साधारण भौतिक वार्ता नहीं है, भौतिक शब्द नहीं है। हालांकि लग हिंदी सकते हैं, हिंदी भाषा ही है, या कोई दूसरी भाषा में अगर पढ़ रहा हो तो वो लग सकती सामान्य भाषा ही है, पर वो सामान्य बातें बिल्कुल नहीं है। और जब व्यक्ति इसका अभ्यास करेगा तभी उसको ये चीज समझ में आएगी वास्तव में। तो प्रति पदार्थ में संसारों में प्रवेश करने की विधि भौतिक विधियों से भिन्न है। बस अमेजिंग चीज क्या है कि आपको कुछ नया नहीं करना है, जो भी आप करते आए थे उसको बस आपको स्विच कर देना है कृष्ण की तरफ। बोलते और सुनते तो हम हमेशा से आए हैं, पर अब बिना मतलब की भौतिक वार्ता बोलने या सुनने की जगह हमें भगवान कृष्ण के बारे में बोलना या सुनना है। खाते तो हमेशा से आए हैं, पर अब कुछ भी बकरी की तरह कुछ भी खाने की जगह हमें भगवान को अर्पित भोजन खाना है। कोई भी जीवात्मा पदार्थ में जगत में रहते हुए, मतलब कि भौतिक संसार में रहते हुए, प्रति पदार्थ में कार्यों का अभ्यास करके बहुत बहुत आसानी से प्रति पदार्थ में जगत में प्रवेश कर सकता है। यही सेम बात तो आज की क्लास में बताई गई थी कि जो भी व्यक्ति जब भी भगवान कृष्ण के संबंध में कुछ भी कार्य कर रहा है वह तुरंत निर्गुण अवस्था में है इस भौतिक जगत में। ये प्रकृति जो कि तीनों गुणों से बनी हुई है, लेकिन फिर भी क्योंकि वह भगवान कृष्ण के संबंध में है, जो भी कार्य वह तुरंत निर्गुण अवस्था में है। देखिए ना कितना जादुई है कृष्णा कॉन्शियसनेस। किंतु जो वास्तव में घोर भौतिकतावादी है, जो प्रयोगात्मक विचार, मानसिक चिंतन और भौतिकतावादी विज्ञान की सीमित शक्ति पर निर्भर रहते हैं, वे प्रतिपदार्थ में संसारों में प्रवेश में महान कठिनाई का सामना करते हैं, क्योंकि उनको श्रद्धा ही नहीं होती है। आप सोचिए ना, ये भी कितनी अमेजिंग बात है, जो सच में हमारी समझ के तो बिल्कुल परे ही है। जो भी बातें हमको बताई जा रही है फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग, जब शुरू में ही हमने माला पकड़ा था, तो अपने आप ही नेचुरली हम कैसे उसको एक्सेप्ट कर पा रहे थे बिना डाउट किए कि पता नहीं ये काम करता है कि नहीं करता है। सोचिए ना, ये विचार करने वाली तो बात है ना कि नेचुरली वी वर एक्सेप्टिंग इट। कुछ भी संशय वाली बुद्धि का कभी निर्माण ही नहीं हुआ। आप देखिए ना, भक्तों के जीवन में हर क्षण ही तो भगवान की कृपा है। हर क्षण, जब भी आप माला कर रहे हैं, भगवान के नामों का जप कर पा रहे हैं, आपने कथा सुनी, हर दिन भगवान को अर्पित भोजन पाया आपने, और जो भी दूसरे काम है भगवान के संबंध में आप कर पा रहे हैं, तो ये भगवान की असीम कृपा ही तो है कि हमें डाउट नहीं हो रहा। पता नहीं कर तो रहे हैं, कुछ काम भी कर रहे हैं, नहीं भोग लगा तो रहे हैं, कुछ पता नहीं प्लेट इधर भी टर्न भी नहीं होती है, गायब तो नहीं होता ठीक है खाना, पर जरा सी हिलती भी नहीं है ट्रे, जो भी प्लेट वगैरह है। पता नहीं भगवान स्वीकार करते या नहीं। कुछ भी नहीं, जो भी गुरु महाराज बता रहे हैं वी आर जस्ट एक्सेप्टिंग इट एज इट इज, और हम फॉलो कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर बात मैंने सुनी थी एक लेक्चर में, प्रभु जी का ही था शायद। उसमें प्रभु जी बता रहे थे, अ हैप्पी डिवोटी विल नेवर लीव भक्ति। मतलब जो व्यक्ति, जो भक्त बहुत उत्साह से मतलब भक्ति कर रहा है और वह बहुत उत्साहित है, भक्ति कर रहा है उसको बोझा समझ के नहीं, अपना सौभाग्य मानकर वह भक्ति कर रहा है, तो वह कभी भी भक्ति नहीं छोड़ेगा। और यह, इस बुद्धि का निर्माण कैसे होगा? नियमित रूप से श्रवण करने से
और नियमित रूप से उन भक्तों का संग करने से जो इस तरह से उत्साहित है। और आप देखिए ना, सभी भक्त कितने उत्साहित हैं ग्रुप में। आज सच में, आज जब क्लास हो रही थी तो मन को थोड़ा ऐसे लग रहा था कि हाँ, थोड़ा आज ऐसे उत्साह सा लग रहा था। आज सुबह क्लास हुई तो इतने दिन से तो क्लास नहीं हो पा रही थी, आज उत्साह लग रहा था। हमने श्लोक सुना, प्रभु जी सारी चीजें बता रहे थे, एक अलग ही उत्साह महसूस हो रहा था। क्यों? क्योंकि हम सब इस तरह से उत्साहित भक्तों के संग में हैं। बहुत फर्क पड़ता है इस चीज का, बहुत ज्यादा। स्थूल भौतिकतावादी बाहरी अंतरिक्ष में अपने द्वारा फेंके गए अंतरिक्ष यान, उपग्रह, अग्निबाण आदि के द्वारा प्रति पदार्थ में संसारों में जाने का प्रयास कर सकता है कि रॉकेट में बैठकर उड़कर जाए वहां पर, या जो भी चीजें ये लोग करते हैं। किंतु इन साधनों से वह पदार्थ में आकाश के उच्च क्षेत्रों में स्थित पदार्थ में ग्रहों में भी नहीं पहुंच सकता है। अब जैसे हम शास्त्र से सुनते हैं ब्रह्मलोक, तो ब्रह्मलोक आप देखेंगे, कौन सा वो सब्जेक्ट होता है, ज्योग्राफी होता है शायद, उसमें भी प्लैनेट्स बताए जाते हैं, सन, मून, मार्स, ये वो। पर उसमें आपने कभी ब्रह्मलोक सुना है? कुछ भी तो नहीं, मतलब वो तो यही जान रहे कि ये सब तो कुछ होता ही नहीं है। तो आप देख रहे हैं, यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, आध्यात्मिक जगत में जाने की तो बात दूर की है, इस भौतिक जगत के ही जो उच्च लोक हैं, ब्रह्मलोक आदि, वहां पर भी व्यक्ति नहीं पहुंच सकता है इस इन तरह के साधनों से, रॉकेट में बैठना, ये वो। तो प्रति पदार्थ में आकाश में स्थित उन ग्रहों के विषय में क्या कहना, जो पदार्थ में विश्व से बहुत दूरी पर है। इससे मेरे को एक बात याद आ रही है, प्रभु जी की क्लास में एक भक्त आते हैं, बच्चे ही हैं वो थोड़े से। तो वो एक बार उन्होंने क्या क्वेश्चन किया कि भगवान का गोलोक धाम इस भौतिक जगत से कित कितना किलोमीटर दूर है। कुछ भी क्वेश्चन करते हैं बच्चे। तो अब आप बताइए, ये कुछ क्वेश्चन करने का कुछ मतलब, एकदम फर्जी क्वेश्चन नहीं हुआ ये? कितना किलोमीटर दूर है भगवान का गोलोक धाम? कोई रॉकेट में बैठकर वहां पर जाना है क्या? जाया ही नहीं जा सकता है। यही बात यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस भौतिक ब्रह्मांड में, इस भौतिक जगत में जो उच्च लोक है, वहीं तक व्यक्ति नहीं पहुंच सकता, आध्यात्मिक जगत की तो कहना ही क्या। यहाँ तक कि वे योगी भी जिन्होंने गूढ़ शक्तियों को पूरी तरह नियंत्रित कर लिया है, उस लोक में प्रवेश पाने में महान कठिनाई का सामना करते हैं। प्रति पदार्थ में कण को नियंत्रित करते हैं, वे किसी विशिष्ट लाभदायक क्षण पर स्वेच्छा से अपने पदार्थ में शरीरों को छोड़ सकते हैं और पदार्थ में, प्रति पदार्थ में संसारों को जोड़ने वाले विशिष्ट राजमार्ग से प्रति पदार्थ में संसारों में प्रवेश कर सकते हैं। तो देखिए, ये श्लोक हमने डिस्कस किया था पुस्तक जन्म और मृत्यु से परे में भी किया था हमने ये श्लोक डिस्कस। और ये श्लोक भगवत गीता से ही था, 8th चैप्टर का, जिसके अंदर भगवान क्या बता रहे हैं कि जो योगी जन होते हैं, दो श्लोक थे कंटिन्यूएशन में। एक श्लोक में था कि जो व्यक्ति है वो उत्तरायण आदि के समय जब शरीर त्यागता है, तब वह मुक्ति को प्राप्त करता है। ये श्लोक हमने डिस्कस किया था। तो वही बात यहाँ पर हो रही है कि इस तरह के विशिष्ट समय में जब वह शरीर त्यागता है तो उसको ये सारी सिद्धियां मतलब प्राप्त हुई भी होती है। यदि वे भी समर्थ हैं तो वे भगवत गीता में बताई गई विधि के अनुसार ही कार्य करते हैं। तो ये एक प्रोसीजर है जिसके द्वारा वह इस भौतिक जगत से मुक्त हो सकते हैं। देखिए, इस मुक्ति से रिलेटेड एक बहुत सुंदर पॉइंट आज प्रभु जी ने बताया था
जो वास्तव में परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज ने बताया। क्या बताया? कि मुक्ति को प्राप्त करना भी एक आधी बात है, पूर्णता नहीं है। कोई व्यक्ति अगर मुक्त हो रहा है इस जगत से, तो वो वास्तव में पूर्णता नहीं है। कैसे? एग्जाम्पल से समझिए। जैसे कोई व्यक्ति चोर जेल से छूटकर बाहर आ गया, जेल से वो छूट गया और वो बाहर आ गया, लेकिन जेल से छूट कर बाहर आने का मतलब यह नहीं है कि अब बाहर आकर उसको बढ़िया नौकरी भी मिल गई। तो उसी तरह से जब तक व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करेगा, तो मुक्त हो जाने के बाद में भी क्या करेगा वो वहां जाके? भगवान से कुछ प्रेम ही नहीं है तो ये लोग जो होते हैं कुछ समय के लिए मुक्त भी हो जाते, लेकिन आध्यात्मिक जगत में उनको एंट्री नहीं मिलती है, वापस से उनको नीचे आना पड़ता है। लेकिन ये यहाँ पर जो प्रोसीजर बताया जा रहा है भगवत गीता में, देखिए क्या है। जिन्होंने दिव्यता का साक्षात्कार कर लिया है, वे व्यक्ति उत्तरायण के समय अर्थात जब सूर्य अपनी उत्तरी यात्रा पर होता है, या उन शुभ क्षणों में जब अग्नि एवं प्रकाश के देवता वातावरण को नियंत्रित करते हैं, अपने पदार्थ में शरीरों को छोड़कर प्रति पदार्थ में जगत में पहुंच सकते हैं। ये मिश्रित भक्ति के बारे में बताया जा रहा है। पूरी तरह भक्ति योग का आश्रय नहीं लिया है, मिश्रित भक्ति है ये, जो कि बहुत डिफिकल्ट है। तो इस तरह से हमने ये श्लोक डिस्कस किया था। अब आपको याद आया होगा कि एक विशेष समय पर जब व्यक्ति अपना शरीर छोड़ता है, और वह विशेष समय क्या होता है? उत्तरायण, जब सूर्य अपनी उत्तर दिशा में होता है, उत्तर दिशा की ओर यात्रा पर होता है, और या फिर जो भी शुभ क्षण होते हैं। कौन से शुभ क्षण? जिसमें अग्नि एवं प्रकाश के देवता वातावरण को नियंत्रित करते हैं। इस समय पर जब व्यक्ति अपना शरीर छोड़ता है, तब जाकर वह आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करता है। तो यह मिश्रित भक्ति हुई। और इसमें हमने एक और चीज डिस्कस की थी कि देवताओं के द्वारा वो पास किया जाता है, डायरेक्ट उसकी आध्यात्मिक जगत में एंट्री नहीं होती, देवताओं के द्वारा पास किया जाता है वो। विभिन्न देवता अथवा शक्तिमान निर्देशक अधिकारी ब्रह्मांड के संचालन कार्य हेतु नियुक्त किए गए हैं। मतलब जो भी हम देखते हैं, सूर्य है, अग्नि है, वायु है, तो इन सभी के देवता है जो सारे सभी कार्यों को संचालन कर रहे हैं। मूर्ख लोग जो कि विश्व रचना नियंत्रण की बारीकियों को देखने में असमर्थ हैं, वे इस कल्पना पर हंसते हैं कि अग्नि, हवा, विद्युत, दिन रात आदि का देवताओं द्वारा व्यक्तिगत नियंत्रण किया जाता है। लोग समझ ही नहीं सकते हैं इन सारी चीजों को जब तक शास्त्र नहीं सुनेंगे। जैसे पहले स्कूल के टाइम पर ही ये तो ठीक है, पता था कि जो सन है वो एक प्लैनेट होता है। फिर आगे जाकर पता लगा, जब घर में जैसे कोई भी मम्मी है या कुछ भी सूर्य देव को जल देते होते हैं, तब पता चलता है अच्छा, तो सूर्य देव भी है, मतलब सूर्य देव है, सिर्फ एक प्लैनेट मात्र नहीं है। तो उसी तरह से जब व्यक्ति शास्त्रों से सुनता है तो पता चलता है कि सिर्फ सूर्य ही देव नहीं है, अग्नि देव भी है, हवा देव भी, पवन वायु देव भी है। ये सभी देवताओं द्वारा व्यक्तिगत नियंत्रण चलता है। लेकिन मूर्ख लोग जो होते हैं वो इन चीजों पर नहीं विश्वास करते हैं। किंतु सिद्ध योगी जानते हैं कि पदार्थ में क्रियाओं के इन अदृश्य शासकों को कैसे संतुष्ट किया जाए, और इन शासकों की अनुकूलता का लाभ उठाकर वे उन लाभदायक क्षणों का स्वेच्छा से अपने पदार्थ में शरीर को छोड़ते हैं। सिद्धियां उनको प्राप्त होती है इस तरह की, जो प्रति पदार्थ में विश्व में
अथवा उच्चतर पदार्थ में ग्रहों में प्रवेश पाने के लिए नियुक्त किए जाते हैं। क्लियर है? पदार्थ में जगत के उच्चतर ग्रहों में योगी जन अधिक सुविधापूर्ण व अधिक सुखद जीवन लाखों वर्षों तक भोग सकते हैं। तो जो भौतिक जगत के ऊपर वाले प्लैनेट्स हैं, लोक हैं, उनकी बात हो रही है कि वहां बहुत लंबा आराम से जीवन सुख से जी सकते हैं, किंतु उन ग्रहों का जीवन शाश्वत नहीं है। जिन्हें शाश्वत जीवन की इच्छा है, वे विश्व कार्य के प्रशासक देवताओं द्वारा निर्माण की गई विशिष्ट शुभ क्षणों में गूढ़ शक्तियों पृथ्वी नामक इस सप्तम श्रेणी के ग्रह पर रहने वाले स्थूल भौतिकतावादियों को ये शासक दिखाई नहीं देते। जो भी अभी हमने उत्तरायण वाला समय डिस्कस किया कि ऐसे विशेष समय पर जब व्यक्ति अपना शरीर त्यागता है, तब जाकर उसको इस तरह से तब जाकर उसको इस तरह से उच्च लोकों की या आध्यात्मिक लोकों की प्राप्ति होती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है? ये बातें भक्तों पर लागू नहीं होती है, जो भक्ति योग का आश्रय लिए हुए हैं। ये उन लोगों के लिए है जो मिश्रित भक्ति कर रहे हैं। भक्ति योग भी है, पर साइड का अष्टांग योग, ज्ञान योग, इसमें भी फंसे हुए हैं। पर भगवान कृष्ण के जो भक्त हैं, जो सिर्फ भगवान की भक्ति का ही आश्रय लिए, उनके लिए ये चीजें नहीं है। जो लोग योगी नहीं है, किंतु जो यज्ञ, दान, तपस्या आदि पुण्य कार्यों के कारण लाभदायक क्षणों पर शरीर छोड़ते हैं, वे मृत्यु के बाद उच्चतर ग्रहों तक उन्नत उन्नत हो सकते हैं। गारंटी नहीं है, क्योंकि आजकल आप देखोगे जो लोग यज्ञ, दान, तपस्या भी करते हैं, वो कैसे दान होता है, किस व्यक्ति को दान कर रहे हैं? जो वास्तव में ब्राह्मण नहीं है, उन्हीं को ब्राह्मण समझ समझ के खुलकर दान कर रहे हैं, और पता लग रहा है कि वो जो ब्राह्मण है, जिनको ब्राह्मण समझ रहे हैं, वो मसाला खाता है। देखिए, सच में शास्त्रों का ज्ञान व्यक्ति नहीं लेता तो कितना डेंजरस है ना सारी चीजें। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि लोगों के आंखों पर इतनी पट्टी कैसे बंधी है कि उस व्यक्ति को कैसे ब्राह्मण स्वीकार कर सकते हैं जो लहसुन प्याज खाता है। बाकी सारी चीजें तो ठीक है, साइड में रखिए, वो कुछ भी मसाला वगैरह भी खा रहा है या कुछ भी नियम पालन नहीं भी कर रहा है, लहसुन प्याज खा रहा है। और डेफिनेटली ही इज नॉट कृष्णा कॉन्शियस, भगवान विष्णु का भक्त तो वह है ही नहीं। और ऐसे व्यक्ति को अगर दान देते हैं तो भगवान की सेवा में तो वो लगाएगा नहीं, तो उसका कर्म ही वास्तव में माथे पर आएगा। ठीक है, जो भी दान वगैरह कर रहे हैं उसका थोड़ा बहुत कुछ लाभ मिलता है, लेकिन अब वो ब्राह्मण नहीं है, उसको ब्राह्मण समझकर इस तरह से दान दिया जा रहा है, पता ही नहीं है ब्राह्मण की डेफिनेशन क्या है, तो ये कितना डेंजरस है वास्तव में। और इसी के विपरीत जो वास्तविक ब्राह्मण है, भगवान का भक्त है, भगवान को अर्पित भोजन ही पाता है, वास्तव में ये ब्राह्मण के स्टैंडर्ड्स हैं कि वह भगवान विष्णु को अर्पित करके ही पाएगा। प्योरिटी, शुद्धता, पवित्रता अपने जीवन में वह फॉलो करेगा। और जीन्स पैंट या जो भी गॉगल वगैरह लगा के नहीं घूमेगा एक ब्राह्मण। फिर लोग नहीं समझ सकते इस बात को जब तक शास्त्र नहीं सुनेंगे। तो हाँ, ठीक है, अगर कुछ ऐसा दान तपस्या कर रहे हैं, यहाँ बात बताई जा रही है, तो हो सकता है कि उन्नत हो जाएं, किंतु उन्हें पृथ्वी नामक इस ग्रह पर पुनः आना पड़ता है। देखिए, अब इसी के जस्ट नेक्स्ट वाला जो श्लोक था 8th चैप्टर में, हमने यही डिस्कस किया था कि जो व्यक्ति, ये तो उत्तरायण वाला हुआ था, दूसरा श्लोक हमने क्या डिस्कस किया था कि जो व्यक्ति दक्षिणायन के समय अपना शरीर त्यागता है, तो वह वापस से जन्म लेता है। पर क्योंकि उसने तपस्या की है, मिश्रित मिश्रित भक्ति करी है उसने,
मिश्रित योग का उसने आश्रय लिया है, तपस्या की है पूरा जीवन, तो इस वजह से उसको लाभ क्या मिलता है कि वो उच्चतर लोकों पर जाएगा, कुछ समय तक वहां पर रहेगा, लेकिन वापस से वह नीचे गिरता है, मतलब पृथ्वी लोक पर वापस से उसको जन्म लेना होगा और वापस से फिर वह भक्ति करेगा। मतलब जो भी योग मिश्र जहां से भी उसने छोड़ा वहां से वह कंटिन्यू करेगा। देखिए यही बात बताई जा रही है। उनका प्रयाण अंधकार में चंद्रहीन कृष्ण पक्ष में धूम काल में होता है, अथवा तब जब सूर्य अपनी दक्षिणी यात्रा पर दक्षिणायन में होते हैं। इस स्थिति में अगर वह शरीर छोड़ता है तो उसे वापस से जन्म लेना होता है, लेकिन अगर उत्तरायण के समय अगर वह शरीर त्यागता है तो फिर वह मुक्त हो जाता है। सारांश में भगवत गीता यह सलाह देती है, अब देखिए बॉटम लाइन क्या है, ठीक है, ये सुन लिया हमने उत्तरायण दक्षिणायन ये आयन वो आयन। बॉटम लाइन क्या है, भगवत गीता यह सलाह देती है कि यदि व्यक्ति को प्रति पदार्थ में जगत यानी कि आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने की इच्छा है, वैसे तो इच्छा होती है कि भगवान की सेवा करनी है, लेकिन उसकी इच्छा है तो उसे भक्ति में सेवा के साधनों को अथवा प्रति पदार्थ में क्रियाओं को अपनाना चाहिए। कुशल आध्यात्मवादियों द्वारा निर्धारित किए गए मार्ग के अनुसार जो भक्ति में सेवा के साधनों को अपनाते हैं, वे प्रति पदार्थ में जगत में प्रवेश करने के अपने प्रयास में कभी निराश नहीं होते। भक्ति योग इज टॉप मोस्ट। देखिए ना कितनी अमेजिंग चीज है। हम डायरेक्टली लिफ्ट में बैठ गए हैं, हम सीढ़ियों से हमें जाकर हमें सीढ़ियों से चढ़ने की जरूरत नहीं है, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लिफ्ट भगवान के द्वारा भेज दी गई है, उसमें हम सब बैठे हैं। अब बस टाइम आएगा, धीरे धीरे वो ऊपर जा रही है लिफ्ट, टाइम आएगा जब भगवान के पास लौट जाएंगे। अब देख रही ये सारी चीजें साइड की है, भगवान का प्रेम प्राप्त हो गया तो भगवान का धाम तो वैसे ही प्राप्त होगा ही। भगवान अब यहाँ पर थोड़ी ना रहने देंगे, अपने पास जरूर बुला ही लेंगे। लेकिन आप देखिए कितनी सुंदर बात है कि कभी निराश नहीं होता व्यक्ति जो भक्ति योग का आश्रय लिया है। यद्यपि बाधाएं अनेक है, फिर भी दिव्य भक्तों के द्वारा रेखांकित मार्ग का दृढ़ता पूर्वक पालन करके भगवान श्री कृष्ण के भक्त सरलता से उन बाधाओं को पार करते हैं। ऐसे भक्त जो भगवान के प्रति पदार्थ में राज्य मतलब आध्यात्मिक राज्य जगत की तरफ बढ़ने वाली जीवन यात्रा के यात्री हैं, कभी भ्रमित नहीं होते। प्रति पदार्थ में विश्व में, तो ये आप बात समझ रहे हैं कि हमारे जो पूर्व आचार्य गण हैं, गुरु महाराज हैं, उनके द्वारा जो रेखांकित मार्ग है, उन्होंने ऑलरेडी हमें पूरा क्या बोलते हैं उसको रोड मैप जो होता है, पूरा मैप हमें दे दिया है कि भाई इस तरह से ऐसे ये नक्शा है, इस पर इस तरह से आगे बढ़ते जाओ। तो बस जो व्यक्ति है वो सारी बाधाएं जो है उनको सरलता से पार करके भगवान के पास लौट जाएगा और कभी भ्रमित ही नहीं होएगा। मिल गया भाई, नक्शा हाथ में है तो कोई कंफ्यूजन का वो ही नहीं है इसको। प्रति पदार्थ में विश्व में प्रवेश पाने के इस आश्वा आश्वासन प्रदायक भक्ति मार्ग, आश्वासन का अर्थ क्या होता है? गारंटी, एकदम गारंटी है। इस आश्वासन प्रदायक भक्ति मार्ग में किसी को भी धोखा या निराशा नहीं होती। भक्ति में सेवा के केवल इस एक तरफी आचरण के द्वारा, जिसे पारिभाषिक रूप में भक्ति योग कहते हैं, वेदों का अध्ययन, यज्ञ क्रिया, तपस्या, दान इत्यादि से प्राप्त होने वाले सभी परिणाम सरलता से प्राप्त हो सकते हैं। अलग से ये जो भी तपस्या दान वगैरह व्यक्ति करता है, उसको अपने आप ही सारे लाभ प्राप्त हो जाते हैं एकमात्र भक्ति योग का आश्रय लेने से।
काफ़ी बार मेरे दिमाग में ये चीज़ें आती है कि भक्ति में आने से पहले भी तो कितनी सारी चीज़ें हम करते थे। और सच में मुझे वो बोझा लगता था। ये करो, वो करो, आज ये दिन है, आज वो दिन है, आज उनके दाल चढ़ाओ, आज उनके ये करो, वो करो, पता नहीं क्या-क्या चीज़ें थी। लेकिन आप देखिए ना, भगवान कृष्ण की भक्ति कितनी आसान है एंड वी डोंट नीड एनी चेंज। जो भी बस रेगुलर हम कर रहे हैं, बस उसी को हम अच्छे से करना चाहते हैं। कुछ भी चेंज हमें नहीं चाहिए। इसलिए भक्ति योग सभी के लिए सर्वश्रेष्ठ संजीवनी है। और खास करके संजीवनी का अर्थ समझते हैं आप? संजीवनी का अर्थ होता है एक ऐसी औषधि जो एक व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति, मतलब एक, मतलब जो बस मरी गया है, उसमें वापस से प्राण डाल दे। संजीवनी मतलब होता है जीवन प्रदायिनी। कोई मृत व्यक्ति है, उसको वापस से उसमें प्राण आ जाए। तो भक्ति योग वास्तव में सर्वश्रेष्ठ संजीवनी है। देखिए, ये शास्त्रों का ही कथन है, श्रीमद् भागवतम में है कि वास्तव में जो व्यक्ति मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद भी भगवान कृष्ण का भजन नहीं कर रहा है, वो वास्तव में मरे के समान ही है। एक शव में और उस व्यक्ति में जो भगवान कृष्ण का भजन नहीं कर रहा है, उसमें कोई भेद नहीं है। वो मरे बराबर ही है। वेरी डीप पॉइंट्स। तो हाँ, भक्ति योग सभी के लिए सर्वश्रेष्ठ संजीवनी है। और खास करके इस लोह युग, कलयुग, लोह मतलब लोहा, आयरन एज मतलब बहुत सख्त, जहां पर समझ आना, चीजों को समझ पाना इज बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। कलयुग के लिए भगवान कृष्ण के द्वारा इसे बहुत आसान बना दिया गया है, जो अपने महान दानशूर और मुक्त हृदय अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में बंगाल में प्रकट हुए हैं। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। चैतन्य महाप्रभु इज माय फेवरेट गॉड, जो स्वयं भगवान कृष्ण ही है। तो आप देखिए ना, भगवान भगवान चैतन्य महाप्रभु कलयुग में मुफ्त में कृष्ण प्रेम बांट रहे हैं, बांटने आए हैं। सच में देखिए, आप अगर विचार करेंगे ना, तो आप पाएंगे कि वास्तव में फ्री में ही भगवान का प्रेम हमें प्राप्त हो जाएगा। जो भी प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं, कुछ भी तो परिश्रम नहीं है इसमें। और सबसे ज्यादा अमेजिंग कब हो जाता है? जब आप प्रीचिंग करते हैं। हाँ ठीक है, डिफिकल्टी उसमें आती है, पर आप सोचिए ना, ये बिल्कुल ठीक बात है कि जैसे एक माता जी बता रही थी कि प्रीचिंग करना सच में बहुत डिफिकल्ट होता है। मैंने ट्राई किया था, लोग कन्विंस नहीं होते हैं, ये वो बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन ये बात समझिए, अगर आपके हृदय में सच में इच्छा है कि आप भगवान के विषय में औरों को बताएं, तो भगवान आपके पास में ऐसे लोगों को भी भेजते हैं जो नेचुरली, मतलब बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। सच में आपने अगर कभी भी किसी व्यक्ति को भगवान के विषय में बताने का प्रयास किया हो और अगर वो मान गया, उससे जो, मतलब जो आनंद, जिसको आनंद ही कहेंगे, जो आनंद की अनुभूति होती है, जो खुशी मिलती है, इज जस्ट नेक्स्ट लेवल। सोचिए ना, वो व्यक्ति जो हमारी ही तरह अनादिकाल से इस जगत में फंसा हुआ है, फाइनली अब वो भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहा है। मेरे दिमाग में ये, मतलब ये वाला श्लोक बार बार घूमता है, जिसमें बताया जाता है कि जब भी कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण का नाम बोला भी नहीं है, बस विचार किया है कि हाँ अब बोलूंगा,
तो ब्रह्मा जी उसके लिए मधुपर्क बनाने लगते हैं। तो सोचिए कोई भी व्यक्ति इस तरह से कन्विंस हो गया, उसकी उसका कितना बड़ा भाग्य का निर्माण हो गया। भगवान के धाम में बहुत जल्द लौट जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु इस तरह से आए, जिन्होंने संपूर्ण भारत में संकीर्तन आंदोलन का अर्थात गायन, नृत्य और भगवान नाम कीर्तन का प्रचार किया। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से कोई भी व्यक्ति भक्ति योग के तत्वों को शीघ्रता पूर्वक ग्रहण कर सकता है, सिर्फ भगवान के नाम उच्चारण मात्र से। जो हरे कृष्णा महामंत्र हम डेली जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सच में बहुत मैजिकल है ये मंत्र। इस प्रकार हृदय की समस्त आशंकाएं दूर हो जाएंगी, भौतिक क्लेश की अग्नि मिट जाएगी और जीवन में दिव्य आनंद उतर जाएगा। ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय में पदार्थ में जगत के भीतर रहने वाली विविधता पूर्ण ग्रहमाला का वर्णन है। मतलब कि ये जो भौतिक जगत है, इसमें बहुत सारे भौतिक ग्रह है, प्लैनेट्स बहुत सारे तरह के हैं और असीमित है। भगवत गीता में भी यह सूचित किया गया है कि लाखों पदार्थ में ब्रह्मांडों में अनेक बहुरंगी ग्रहमालाएं हैं और कुल मिलाकर ये सारे ब्रह्मांड भगवान की सृजनात्मक शक्ति का केवल एक अंश मात्र, एक चौथाई है। भगवान की सृजनात्मक शक्ति का अधिकांश भाग 3/4 आध्यात्मिक आकाश में प्रकट होता है। तो ये बात पता होनी चाहिए कि जो पूरा ब्रह्मांड है, इसमें जो भौतिक ब्रह्मांड है वह सिर्फ 1/4 है और जो आध्यात्मिक ब्रह्मांड है, जगत, वह 3/4 है। जैसे एक प्लेट में कोई केक है, तो उस केक का आप एक तो 1/4 हिस्सा अलग कर दीजिए और बाकी का जो 3/4 हिस्सा है वो अलग बचा। तो उस तरह से है। भौतिक ब्रह्मांड सिर्फ 1/4 हिस्सा है भगवान की शक्ति का और आध्यात्मिक जगत 3/4 हिस्सा है, जिसे परव्योम अथवा वैकुंठ लोक कहते हैं। भगवान के आध्यात्मिक जगत की बात हो रही है। जैसे ही भौतिक वैज्ञानिक प्रति पदार्थ में जगत के अस्तित्व की खोज करता जाएगा, ये इनकी रिसर्च जो चल रही है, वैसे ही अंत में वह ब्रह्म संहिता और भगवत गीता के इन उपदेशों को संपुष्ट कर सकेगा। इसके अतिरिक्त आगे का जो डिस्कशन है वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, अगर भगवान ने चाहा तो। अब हम यहाँ पर रुकेंगे। श्रीला प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा।